हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और जिसका टॉपिक है अपनी उलझनों से कैसे बचा जाए। तो अपनी उलझनों से बचने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं करनी पड़ती हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सही कर लेना तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से या छोटी छोटी बातों से ही शुरू होती हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों पे काम करना शुरू कर दें अपने ऊपर, तो कभी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और हमारा दिमाग जो होता है वो कभी भी टेंशन में नहीं आएगा। तो हमेशा लोगों का एक सवाल होता है, देखिए, कि आप हमेशा पैसे, जेलसी या फिर परमात्मा या सोल, इस तरह के टॉपिक्स क्यों लेते हैं। तो टॉपिक लेने का ये मतलब होता है कि हमारी जो समस्याएं हैं यहीं से शुरू होती हैं। और अगर अगर हम इन सब चीज़ों का सलूशन चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक सलूशन है कि आप अपने आप को किसी भी तरह से देखिए, कहते हैं कि पूजा अगर मन से की जाए, यानी कि आपका मन अगर हर समय जुड़ा रहेगा ना परमात्मा से, तो बहुत ईजी हो जाती है इन सब चीज़ों को। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारा दिमाग अच्छा सोचना शुरू करता है। और अगर हम ये दुनियादारी या सारी उलझनों में फंसे रहते हैं तो हमारा दिमाग भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। तो नेगेटिव सोच के साथ आप अच्छे फैसले कभी नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव बनना है तो आपको भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा। और जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर मंदिर जाएं या पूजा करें या कोई भी किताब या धार्मिक चालीसा वगैरह पढ़ें, वो करें, लेकिन उससे भी बढ़ के है कि आप अगर अपना मन को, कहते हैं पूजा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं। उसके बाद आपको संसार के कामों के लिए उठना ही उठना पड़ेगा। यानी आपको अपने भी काम करने हैं, फैमिली के भी काम करने हैं, प्लस बाहर अगर आप कमाते हैं तो वो भी करना है। तो आप एनी टाइम, मतलब कभी भी पूरे टाइम तक आप बैठ के माला नहीं जप सकते हैं। लेकिन आप अगर मन की पूजा करते हैं तो आप हर पल पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह की पूजा करना सीखिए कि आप हर वक्त मन में जाप करिए, हर वक्त मन में पॉजिटिव सोचिए, हर वक्त मन में परमात्मा को विराजमान रखिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने अंतर मन में सही कर लेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि पैसे के बारे में हर समय बोलना या पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, पैसा आज की डेट में सल्यूशन ही है। देखिए, पैसा सल्यूशन है, बट अगर आप सोचिए कि अगर आप हर चीज़ की तैयारी करे बैठे हैं, यानी पैसे से क्या होता है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं। यानी कि हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। कभी कभी हम अच्छी चीज़ों को तैयार करके रखते हैं अपने जीवन में, जैसे कि सोना, चांदी, राशन, कपड़े और इस तरह की सारी तैयारियां हो सकती हैं। यानी कि हम हमेशा आगे की सोच के, पैसा क्या है, हमें आगे की सोच के तैयारी करने के लिए दिमाग सेट करता है, ठीक है। और 1-2 दिन की तैयारी नहीं करवाता है पैसा सदियों की तैयारी करके बैठता है। जबकि हमारे पास 1 मिनट का भरोसा नहीं होता है कि भैया अगले पल में हम कहाँ मिलेंगे, ऊपर धरती पे होंगे कि आसमान में होंगे, ठीक है। तो कभी कभी तो हम पॉजिटिव तैयारियां करते हैं पैसे से कि हाँ चलो ऐसा होगा तो हम ये चीज़ें इकट्ठी कर ले, ऐसा होगा। सिर्फ इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब कोई भी वस्तु या सामान हम सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा कर सकते हैं।
उसके बाद हम जब सारी चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर हम पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो भी इकट्ठा हो जाए तो फिर हम इंश्योरेंस इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी। और जब हम इंश्योरेंस इकट्ठे करते हैं या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करते हैं आप पहले ये सोचिए। अगर गाड़ी है तो एक्सीडेंट ना हो, इंश्योरेंस। अगर घर है, इंश्योरेंस। अगर बीमारी अभी पता भी नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन बीमारी का भी इंश्योरेंस। तो जब आप सब तैयारियां करके बैठे हो तो वो चीज़ें आएंगी ना, भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आपने तो भगवान से कह दिया भैया मैंने पैसा जोड़ लिया है, चाहे बीमारी आए, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ हो, सब चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं कर ली हैं। तो भगवान जब कहते हैं जब तुमने कर ली है व्यवस्था तो फिर अपने आप निपटो, है ना। तो लेकिन तो मैं उनको देखूंगा ना जिन्होंने इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं की। तो काफ़ी बार ये होता है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटल पहुंच जाएं, तो पैसा ही बचाता है। देखिए जी, आप पैसा डॉक्टर को देते हैं और डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए खड़ा होता है ना, तो हाथ जोड़ के ऊपर देखता है, ऊपर देख के भगवान से प्रेयर करता है कि इस पेशेंट को बचा लेना। यानी घूम फिर के बात हमारी ऊपर तक ही जाती है। ये आपको लगता है कि मैंने पैसा दे दिया हॉस्पिटल में और बचा लिया डॉक्टर ने, मगर डॉक्टर भी तो इंसान होता है। डॉक्टर भी जब खड़ा होता है किसी पेशेंट को बचाने के लिए, हाथ कैसे जोड़ता है? ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ। तो भगवान तो है, बस आप घुमा फिरा के उसको देख नहीं पा रहे हैं। यानी बड़े से बड़े काम करने के लिए भी इंसान हमेशा भगवान के ही हाथ जोड़ता है। तो इसलिए जीवन को चलाने के लिए अगर आप कहते हैं कि अगर आप भगवान से जुड़ेंगे तो शायद इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं। आप ज़िंदगी जियो, चिंता भगवान पे छोड़ो। भाई हम तो ज़िंदगी जी रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है कि सिर्फ मात्र 24 घंटे सोच के जी लीजिए कि आज मेरे पास 24 घंटे हैं, इसमें मुझे काम करना है, इसमें मुझे खुश रहना है, इसमें मुझे हर एक इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर करना है। बस दूसरा दिन आए, दूसरी दिन भी वही काम। तो इस तरह से अगर आप लाइफ जिएंगे ना तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ कि बस मन के भीतर की छोटी छोटी बातों को अगर आप सही कर लेंगे तो बाहर की बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ना ही नहीं पड़ेगा। बिना लड़े ही आप बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। तो इसलिए आप लोग अपने मन को तैयार कीजिए। जब हमारा मन शांत है तो हमारी आत्मा शांत रहेगी, जब हमारी आत्मा शांत है तो हमारा दिमाग शांत रहेगा, और अगर हमारा दिमाग शांत है तो हमारे चेहरे की जो खुद के चेहरे की स्माइल जो है ना, वो आपको खुद को भी खुश रखेगी, और जो आपको देखें, जो लोग भी आपको देखेंगे वो भी खुश रहेंगे। यानी हर किसी की आंखें चाहती हैं कि हमारे सामने जो भी चेहरा हो वो खुश रहे। कभी कदार क्वेश्चन जैसे कि होता है कि हाँ अगर हम हमारी जान पे बनाए या हम बीमार हो जाएं तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल के लिए पैसे ही चाहिए, पैसे ही जान बचा सकते हैं। ठीक है जी। तो एक एग्ज़ाम्पल है कि आपने वो कहानियाँ तो सुनी होंगी ना कि एक टाइम पे बच्चे ट्यूबवेल के गड्ढे में गिर जाते हैं। वहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं खड़ा है ना जी।
वहाँ तो कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी धरती के कितनी गहराई पे भगवान उस बच्चे को ज़िंदा रखते हैं। और उसके बाद जो लोगों की दुआएं होती हैं ना, सिर्फ उनकी बदौलत वो बच्चा उस गड्ढे में से ज़िंदा निकल के आता है। तो इस चीज़ को समझिए कि पैसे से भी बढ़ के बहुत बड़ी पावर है, जो कि आपके हर मुसीबत में आपको बचा सकती है। बस इतना भरोसा जीवन में होना चाहिए। लोग, हर कोई भगवान मानता है, हर मानते हैं, लेकिन भगवान को पूरी तरह से सब कुछ छोड़ नहीं देते कि भाई चलो मैंने तो भगवान पे छोड़ रखा है, अब सब कुछ सही होगा। कहीं ना कहीं हर किसी के मन में डाउट रहता, अरे भगवान ने ऐसा ना किया तो, अगर ना हुआ तो हम उसके लिए पहले से ही पैसा जोड़ के रख लें। अगर आप बिल्कुल फ्री होके अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि अपना मन जो है भगवान से जोड़ के रखिए। बस हर बात भगवान से बोलिए, हर आंसर आपको भगवान से मिलेगा। और बस इतनी सी चीज़ सीखनी है, बस आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो काफ़ी देर से आप सोच रहे हैं ना धुआं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए, मेरा टेबल पे जो है धूप बत्ती लगा रखी है, तो इसलिए जो धुआं है उसी धूप बत्ती का है। और छोटे से कान्हा जी बैठा रखे हैं मैंने अपनी टेबल पे, तो बस उन्हीं के भरोसे, उन्हीं से बात करती हूँ हमेशा। और जैसे कान्हा जी हर समय मुस्कुराते रहते हैं, वैसे भगवान मुझे भी मुस्कुराता हुआ रखते हैं, हमेशा खुश। तो भगवान पे बिलीव कीजिए। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।